चलिए, गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक है आप सबका, वो है क्या है आपका एमएस ऑफिस का। एमएस वर्ड हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। कल जो एमएस ऑफिस स्टार्ट किए थे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सब ने एमएस वर्ड को बारीकी से समझा है। हमें पता है कि लेटर एप्लीकेशन नोट बनाने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है, अलग अलग प्रकार का टूल्स दिया रहता है। तो हमने टूल्स के बारे में भी चर्चा किया था, कौन कौन सा टूल्स है, क्या काम है क्या काम नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनता है, एप्लीकेशन किस तरह से बनता है ना। इंसर्ट इंसर्ट का मेन्यू बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मेन्यू बार क्या होता है, वाटर मार्क क्या होता है, कुछ कुछ चीजें हम लोग देखे हुए थे। तो आप लोग बताएंगे क्या एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है? ये जो चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका होम टैब। होम टैब में फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अपना जो पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं, लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर सकते हैं, है ना, कलर फिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। नॉर्मली कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे पेज नंबर किस तरह से, क्या टेबल किस तरह से ले सकते हैं, एलिस्ट्रेशन किस तरह से, पिक्चर हम लोग किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। इसमें हीडर फुटर का बात किए हुए थे, टेक्स्ट को किस तरह से कर सकते हैं, नया सिंबल कैसे ले सकते हैं। डिजाइन अलग अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट डिजाइन, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। पेज बैकग्राउंड, पेज का अब बैकग्राउंड कैसे लाना चाहते हैं, पेज का वाटर मार्क क्या होगा, कलर क्या होगा, पेज बॉर्डर क्या होगा, ठीक है। ये पेज लेआउट में है, वाटर मार्क पेज है, ओरिएंटेशन है, ये सारी चीजें जो है एक तरह से। इसके बाद रेफरेंसेस के बाद हम लोग समझे थे टेबल कंटेंट, फुटनेस, ये सब सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे। और बेसिकली जो इंपॉर्टेंस था वो सब आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। ट्रैकिंग क्या है, कंपेयर, जो नंबर कंपेयर करता है। चेंज है ना, कमेंट्स, किसी भी वर्ड्स को लेकर कमेंट कर सकते हैं। अपने पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। अपने पेज को मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने लॉक कर सकते हैं आप, कोई नहीं खोल सकेगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। आज जो है एमएस एक्सेल हम लोग समझने वाले हैं। क्या एमएस एक्सेल? देखिए, आपके सामने आज जो है, आज की जो टॉपिक है वो एमएस एक्सेल है। तो एमएस एक्सेल को समझने से पहले आपको ये पेज आपको दिख रहा है, ये एमएस एक्सेल का है। एमएस एक्सेल, एक्सेल में काम क्या होता है ना, जितनी भी कैलकुलेशन करना होता है, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ऐड करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, है ना, कोई डेटा एनालिसिस करना हो, रिजल्ट बनाना हो, या फिर बड़ा सा कोई कंपनी का अपना एक तरह से सैलरी स्लिप बनाना हो, या फिर अपना एनालिसिस करेगा कि बिजनेस में कितना कितना ज्यादा लॉस जा रहा है, कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, कौन सा ज्यादा, कौन चीजें में मेरा अकाउंट्स लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक्सेल एक ऐसा सीट है जहां पे अब अपना डेटा एनालिसिस करने के लिए मोस्टली काम करते हैं सभी लोग। एक्सेल जो है, इसमें डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। रिजल्ट जो बनाते हैं, है ना, आपका 10 मार्क्स इंटर 12 या फिर ग्रेजुएशन का मार्क्स जो बनता है वो एक्सेल पे ही बनता है, ठीक है। बड़ा बड़ा एडमिट कार्ड इसी में बनता है। कैलकुलेटिंग की जितनी भी काम होती है सब वहीं पे होती है। बिजनेस स्लिप हो या बिजनेस का कोई अकाउंटिंग्स हो, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है इस एमएस एक्सेल में, ठीक ना। यूनिवर्सिटीज का काम हो, कॉलेज का काम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का काम हो, तो एमएस एक्सेल जो है ना एक तरह से बेस्ट ऑफ द, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में कॉपी जो है ना, कॉपी में लिखना एक तरह से अनपॉसिबल है, कि बहुत सारी डेटा होती है आपके पास, एक तरह का डेटा नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा होती है, उस डेटा को लिखना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, कभी गुम हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप इजिली बहुत सारी चीजों को बारीकी से एक सिस्टमेटिक वे से रख सकते हैं, ठीक। एमएस एक्सेल बेसिकली आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर क्लास कर चुके हैं, या जिनके पास कंप्यूटर अभी होगा, या फिर जिनके पास वो शुरू से ही कंप्यूटर का उपलब्धि हो गया है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में आपका कुछ कुछ चीजें पूछी जाती है। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। एमएस एक्सेल क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित स्प्रेडशीट, क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसका जो उपयोग होता है डेटा को दर्ज करना, वही डेटा है ना, डेटा कैलकुलेटिंग करना, या फिर आपका विश्लेषण करना, या फिर टेबल या चार्ट में कोई अपना पैराग्राफ या टेबल बनाना। यानी कोई बिजनेस को लेकर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसका चार्ट, टेबल, है ना, पाई चार्ट बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो है उसमें फैसिलिटी है एमएस एक्सेल में। सरल शब्दों में यदि कहें तो एमएस एक्सेल की मदद से हम जब जितने भी न्यूमेरिकल वर्क हैं, जिस तरह से आपका सब्सट्रैक्शन हो, घटा हो, जोड़ जो भी है, यानी जितने भी न्यूमेरिकल वर्क होता है, न्यूमेरिकल वर्क यानी जिस तरह से बात करें तो न्यूमेरिकल वर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे तो क्या क्या आ सकता है आपका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रिपेयर टेबल, टेबल बनाना हो, क्रिएट चार्ट बनाना हो, मैनेज न्यूमेरिकल डेटा, डेटा को मैनेज करना हो, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ठीक है। तो
एमएस ऑफिस जो है ना एक तरह से क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है जिसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिक वर्क करते हैं, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, टेबल चार्ट बनाते हैं, टेबल बना करके चार्ट बना करके, है ना, बना करके हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल में कौन कौन सी फीचर्स दी गई है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसको याद कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, तो इसमें डेटा एंट्री, तो इसमें आप एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री होता है जिसको रो कहते हैं और कॉलम कहते हैं, है ना, रो और कॉलम। फार्मूला फंक्शन देखेंगे तो जो हम लोग ऐड करने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, एवरेज निकालने के लिए एवरेज का, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए यूज करते हैं। ऑटो कैलकुलेशन, स्वतः गणना कर सकते हैं। चार्ट ग्राफ, है ना, चार्ट ग्राफ डेटा का आप एक तरह से पिक्चर बना सकते हैं। कोई भी डेटा होता है तो वो डेटा को आप एक तरह से चार्ट हो या फिर अपने ग्राफ में हो या फिर टेबल में हो, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपको दे दिया जाए ना तो वो डेटा को आप इजिली क्या कर सकते हैं, डेटा को आराम से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आपको अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले डेटा एंट्री, डेटा एंट्री में क्या होता है, रो और कॉलम होता है आपका एमएस एक्सेल में। यदि फार्मूलाज में फंक्शन में देखेंगे तो ऐड करने के लिए सम का इक्वल करते हैं, याद रखिएगा। ऐड करने के लिए जो फार्मूला होता है इक्वल टू से स्टार्ट होता है, एमएस एक्सेल में इक्वल टू देंगे, फिर सम लिखेंगे SUM, इसके बाद जो जिसको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। एवरेज का भी वही, मैक्सिमम वही। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, परफॉर्म कैलकुलेशन क्विकली, आप कोई भी काम को क्विकली कर सकते हैं। चार्ट एंड ग्राफ्स, स्लो डेटा विजुअली, डेटा को आप देखना चाहते हैं सही से, है ना, डेटा को सही विजुअली एकदम रियलिस्टिक लुक देखना चाहते हैं तो एक चार्ट और ग्राफ में उसको शो कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर्ली, है ना, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मान लेते हैं सपोज यदि 2024 का हमको रिजल्ट देखना है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो 2024 सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ जाएगा। तो सॉर्टिंग फिल्टरिंग जो है डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग जो है ये फीचर्स एमएस एक्सेल में बहुत काम आता है। फॉर्मेटिंग, आप कोई भी डेटा ले लिए हैं या कोई भी अपना टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को, कलर को, स्टाइल्स को, बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस हेल्प इन मेकिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा एनालिसिस का यूज करते हैं। सेव, आप डेटा को, अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे फीचर्स दी गई है। तो इसका यूज जो होता है ना सैलरी शीट्स के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए, बजट प्लानिंग करने के लिए, अकाउंटिंग वर्क के लिए। एमएस एक्सेल का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ये इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल की विशेषताएं क्या है, एमएस एक्सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो याद रखना है सैलरी शीट बनाने के लिए, मार्कशीट्स के लिए, बजट प्लानिंग के लिए, ये अकाउंटिंग वर्क के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए, चार्ट ग्राफ के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग, ये तो समझ में आ गया, एक तरह से आपका नोट्स है, इस नोट्स को तो आपको समझ में आ गया होगा। आप पढ़ेंगे तो खुद से भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग को पता है कि डेटा एंट्री क्या है, फार्मूलाज क्या है, ऑटोमेटिक चार्ट, सॉर्टिंग्स, फिल्टरिंग्स एंड डेटा एनालिसिस से भी, ये तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि आखिर जो है किस तरह से सम निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, किस तरह से डेटा को फिल्टर और सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना शो डेटा विजुअली चार्ट और ग्राफ में किस तरह से डेटा को दिखा सकते हैं। ठीक किस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट को, फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, किससे डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये एमएस एक्सेल का सीट है, एमएस एक्सेल का सीट है। ये क्या है, एमएस एक्सेल का सीट। इसमें आप देख सकते हैं इजिली कि जो एक तरह से एमएस एक्सेल का जो सीट होता है वो इस तरह से दिखता है। किस तरह से, इस टाइप से दिखता है। या इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग टैब्स। क्या कहते हैं, टैब्स। तो इसमें देखेंगे मेन्यू बार, कितना मेन्यू बार है आपका, है आपका होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार, पेज लेआउट्स, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यूज एंड व्यूज। ये जो है एक तरह से मेन्यू बार है। यदि हम होम में क्लिक करेंगे ना
तो होम में क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इस पेज को कहते हैं हम लोग सीट, क्या कहते हैं सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब सीट को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। दिस वर्कबुक कंटेंट 3 वर्कशीट, या 3 वर्कशीट दिया गया है, कितना मतलब जिसपे आप काम कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो है ना फर्स्ट वर्कशीट में है, फर्स्ट वर्कशीट में, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ये वाला जो है इसको अलग नाम से जानते हैं, यहां से यहां तक, है ना। इसको जानते हैं फॉर्मेटिंग, किसके नाम से, फॉर्मेटिंग के नाम से। और इसको जो जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग जानते हैं डेटा को इधर से उधर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स एंड साइकिल स्टाइल्स, सेल स्टाइल क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट ऑन फिल्टर कैसे करना चाहते हैं, तो ये होम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट की जो आपका फॉर्मेटिंग उसको चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट में आपका ये शो आ जाएगा, ठीक ना। एक तरह से आपका ये इंसर्ट में जैसे शो कीजिएगा तो वैसे आ जाएगा। होम को बताया गया कि होम में कैसा है। तो होम में देखिए सबसे पहले इसको कहते हैं क्लिपबोर्ड, इसको कहते हैं फॉन्ट, इसको कहते हैं अलाइनमेंट, इसी को कहते हैं नंबर, इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं सेल, यानी इसको कहते हैं एडिटिंग। यानी हम कौन सा टैब में है, होम टैब में। कौन सा टैब में है, होम टैब में। होम टैब में तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे फॉन्ट है, ये है वो है, ये सारी चीजें जो है एक तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, फॉन्ट का क्या होता है, अलाइनमेंट का क्या होता है, नंबर का क्या होता है, स्टाइल का, सेल का और एडिटिंग का क्या होता है, सबको अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन अब लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि किसका किसका क्या क्या नाम है। इसका फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है और एडिटिंग है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग होम टैब से इंसर्ट टैब में जाते हैं तो वहां पे आप लोग को दिखाई देगा कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया। टेबल को आप ले सकते हैं, पाइवट टेबल हो, रिकमेंडेड अपना पाइवट टेबल ले सकते हैं। एलिस्ट्रेशंस, इसमें क्या कर सकते हैं, अपने फोटो को ला सकते हैं, कोई भी फोटो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपने फाइल से फोटो डायरेक्टली एक्सेल में ला सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर एड्स इंस, एड से कुछ चीज को ऐड कर सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं, एड्स कर सकते हैं। चार्ट, इसमें चार्ट, यदि कोई भी डेटा है आपका, कोई बड़ा सा डेटा है मान लेते हैं, तो इस डेटा को चार्ट वर्ड में क्या क्या प्रेजेंट करना है कर सकते हैं। पाइवट चार्ट में, 3D मैप में कर सकते हैं, आपका यहाँ पे पाई चार्ट में दिखा सकते हैं, या फिर ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इस ग्राफ में दिया गया है, चार्ट में दिया गया है। एक है स्पार्क लाइंस, स्पार्क लाइंस में भी दिखा सकते हैं अपने डेटा को, कॉलम्स में, लाइंस में। डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, है ना, स्लाइसर फिल्टर, हाइपरलिंक, डेटा को आप लिंक कर सकते हैं कोई भी फाइल के साथ। अपने हेडर फुटर दे सकते हैं, अपने अपने जो वर्कशीट है वर्कशीट में हेडर फुटर लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन वाला सिंबल ले सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल ले सकते हैं। ये आपका इंसर्ट टैब में आ जाएगा। पेज लेआउट में जाएंगे तो पेज लेआउट में इसको थीम बोलते हैं, इस चीज को थीम बोलते हैं। और ये जितना मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड्स, ये आपको पेज सेटअप कहते हैं। अब इसको स्केल टू फिट कहते हैं। सीट ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन मतलब सीट के, आप जो सीट पे काम करते हैं उसका ऑप्शन क्या रहेगा, उसके प्रिंट प्रीव्यू कैसा रहेंगी, यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा। अरेंज कर सकते हैं, है ना, पीछे आगे कर सकते हैं, फोटो वीडियो यदि जो भी आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ पे लाते हैं तो उसको पीछे आगे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं। एक है आपका फंक्शन लाइब्रेरी, क्या है, फंक्शन लाइब्रेरी। तो फंक्शन लाइब्रेरी में आपको दिखेगा कि इसमें हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। ऑटोमेशन, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेटा, लुकअप, मैथ्स एंड मोर फंक्शंस कर सकते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन नेम्स, इसको डिफाइन नेम कर सकते हैं, ठीक। फंक्शन लाइब्रेरी है आपका। फंक्शन लाइब्रेरी में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपना इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं, या फिर डेटा एनालिसिस, डेटा टाइम देख सकते हैं, लुकअप डाल सकते हैं, मैथ्स ट्रिगर्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर्मूलाज में मतलब बेसिकली जो है, जब फॉर्मूलाज में जाएंगे तो फंक्शन लाइब्रेरी में बहुत सारे फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको। डिफाइन नेम, नेम को डिफाइन कर सकते हैं। फार्मूला एडिटिंग, फार्मूला एडिटिंग है, कैलकुलेशन की कर सकते हैं, कैलकुलेशन डिवाइस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डेटा में जाते हैं। देखिए अब देखेंगे, अब डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको गेट एक्सटर्नल डेटा, है ना, गेट एंड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं, कनेक्शंस देख सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर देख सकते हैं, डेटा टूल्स देख सकते हैं, पॉडकास्ट एंड आउटलाइन देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो एक तरह से डेटा में आएगा। रिव्यू में देख सकते हैं, रिव्यू में अलग अलग आपका टैब आ जाएगा, है ना। रिव्यू में अलग अलग ऑप्शन है आपका। एक है प्रूफिंग्स, है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 3 में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूफिंग होता क्या है, ठीक है।
ये मतलब प्रूफिंग मतलब होता है कि एक तरह से आपने डेटा जो दिया है उसका डेटा सही है एग्जैक्टली या नहीं है, उसका स्पेलिंग कैसा है, उसका थ्रेशर कैसा है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। स्मार्ट लुकअप कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट यानी कोई भी अपना डेटा है तो डेटा पे कमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद व्यू टैब में आपको दिया दिया रहेगा वर्कबुक्स, शो, जूम, विंडो, स्विच, माइक्रोस। माइक्रोस मतलब एक तरह से अपना शॉर्टकट की बना सकते हैं अपने किसी प्रकार के डेटा का। डेवलपर में जाएंगे तो ये चीजें मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें जो है ना ऑप्शन आपका एक्सेल में है। चलिए कुछ कुछ देखते हैं, जो चीजें हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं बनाए हैं, वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे एक्सेल में जाके। एक्सेल खोलते हैं, ठीक है। ये 2007 का एक्सेल है, याद रखिएगा। ये मैंने एक्सेल सीट खोल लिया। अभी बताइए हम लोग कौन सा टैब में है ना। इसको सीट कहते हैं। हम लोग कौन सा सीट में काम कर रहे हैं? अभी सीट 1 में। यदि हम सीट 2 में चल जाएंगे तो देखिए अब सीट 2 में हम काम करना स्टार्ट कर दिए, सीट 3 में हम काम करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी सीट 1 में है, सीट 1 एक्टिव है, ठीक है। होम टैब में है, सीट 1 एक्टिव है। अभी क्या करेंगे हम सब, कौन सा मेन्यू बार में है हम लोग? होम मेन्यू बार में, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग WPS में, हम लोग डायरेक्टली समझते हैं कहाँ जाएंगे। आप जाएंगे हम लोग इंसर्ट में, इंसर्ट में चल गए तो इंसर्ट में सारे चीजें ऑप्शन है। मतलब पिक्चर को इंसर्ट करना, वो करना, इसको कहते हैं टेबल, इसको कहते हैं इलस्ट्रेशन, इसको कहते हैं चार्ट, इसको कहते हैं लिंक्स, इसको कहते हैं टैक्स, ठीक है। यदि पेज लेआउट में जाएंगे तो आपको थीम्स मिलेगा, पेज सेटअप मिलेगा, पेज सेटअप कर सकते हैं, स्केल टू फिट कर सकते हैं। ये फार्मूलाज हैं, ये सारा फार्मूला सबको देखने को मिलेगा। डेटा डिफाइन कर सकते हैं, फार्मूला एडिटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन का जैसे से ऑप्शन था वही ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो डेटा फिल्टर करने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे कनेक्शन का दिया गया है, यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा डेटा का दिया गया है, डेटा टूल्स देख सकते हैं, आउटलाइन डाल सकते हैं, व्यू में देख सकते हैं कि किस तरह से कमेंट डाल सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, प्रूफिंग कर सकते हैं, है ना। सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं। व्यू जो है एक तरह से व्यू यहाँ पे दिया गया है, वर्क व्यू, शो, जूम्स, विंडोज, मैक्रोस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग होम टैब में जाकर के कुछ समझते हैं डेटा को लेकर। कोई टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लेते हैं और फॉन्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। मर्ज, इसको मर्ज करते हैं और मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंप्यूटर एंड, ठीक है। हमने क्या लिखा? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक, ठीक है, ये लिख दिया। इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए अब इसका काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेल में आ गए, इसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको हम लोग जैसे ऐड सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद ये जो है फॉन्ट साइज, इसको क्या कहते हैं? फॉन्ट साइज। इसको बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? 72 तक कर सकते हैं, 72 तक कर सकते हैं। तुम लोग को उतना बड़ा नहीं करना है, बेसिकली हम लोग इतना बड़ा भी कर सकते हैं, है ना, 20 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटा हो गया क्योंकि हम लोग का जो एक तरह से इसको हम लोग बड़ा करते हैं। ठीक। आप देखिए इसको हम लोग कलर कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसका कैसे? हम लोग सिलेक्ट कर लिए, इसको बोल्ड कर दिए, बोल्ड यानी मोटा हो गया ये थोड़ा सा। इसको तिरछा कर सकते हैं, देखिए तिरछा हो गया, तिरछा नहीं रहने देंगे। आउटलाइन, ये नीचे आउटलाइन चला गया, देखिए आउटलाइन आ गया, ठीक है। इसको कलर फिल कर सकते हैं, देखिए कलर फिल हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसका जो है ना एक तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। किसको? फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को आप कोई भी एरियल ले सकते हैं, एरियल ब्लैक ले सकते हैं, कैलिबरी ले सकते हैं। बेसिकली कैलिबरी ही इसका ठीक रहता है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑप्शन आया। फॉन्ट हम लोग समझ गए, फॉन्ट यानी फॉन्ट को एक तरह से कलर करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, यही है फॉन्ट, ठीक है। अब देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब इस टेक्स्ट को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिस तरह से अभी जो है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, इसको लेफ्ट कर दिए, लेफ्ट हो गया। इसको क्या कर सकते हैं? सेंटर कर देंगे, लेफ्ट, सेंटर। ये ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे, इसको नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, अब मैंने लेफ्ट और राइट कर सकता हूँ इसको, देखिए
हाँ, देखिए आप कैसे कर सकते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेफ्ट राइट कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग अलाइनमेंट टेक में गए हैं, किसमें, अलाइनमेंट में। अब अलाइनमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया। ये देखिए सेंटर में आ जाएगा, सेंटर हो गया। ये देखिए राइट में आ जाएगा, राइट में आ गया। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे है ना। और ये थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, अलग अलग रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए रोटेट हो गया लेकिन पता नहीं चल रहा है, रोटेट हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, एंगल रोटेट। तो फॉर्मेटिंग ऑल कर सकते हैं, या फिर हम लोग अलग अलग, मतलब एक तरह से टेक्स्ट को इधर से उधर घुमा सकते हैं। इसको कुछ करना नहीं है हम लोग को, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब करना क्या, बेसिकली हम लोग को सीखना है, एक डेटा को बनाना है, ठीक है। डेटा को बनाते हैं, सपोज डेट मैं लिखता हूं नया, मैंने सीट दूसरा लेता हूँ, सीट 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं कोई डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, डेटा एनालिसिस करना है मुझे। देखिए समझ में आ रहा है कुछ, मैं एक डेटा लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या ट्रिक है, इसको ना हम लोग 1 2 लिखना नहीं है, हम लोग को बार बार लिखेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा। तो इसको एक बार में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आएगा, देखिएगा, ठीक है। देखिए प्लस का सिंबल आ गया। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है नंबर्स बढ़ जाएगा इसका। 15 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, 15 कर दिए, ठीक है, 15 नंबर आ गया। आप नेम लिखेंगे बारीकी से एक एक करके, जो स्टूडेंट को हम लोग को लिखना है। लिखते हैं राहुल। सपोज मैंने इतना ही लिया, ठीक है, इतना डेटा लिया। अब मैं देख रहा हूं कि राहुल जो है कितना ला रहा है फिजिक्स में, फिजिक्स में लाया है 95, केमिस्ट्री में लाया है 52, इंग्लिश 9, मैथ में लाया है 99, बायोलॉजी में लाया है 96, इंग्लिश में लाया है 56, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, फिर सोनी लाया है इतना, कोई भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। 98, 63, ठीक है। सपोज डेट मैंने ले लिया, ये डेटा ले लिया एग्जाम्पल के लिए, कोई भी डेटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को, नहीं है ना कोई दिक्कत। आप देखते हैं कि कुछ कुछ हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कितनी स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, ठीक है। अब तीनों स्टूडेंट्स का हम लोग को क्या करना है, एक तरह से उसके डेटा को जोड़ना है, तीनों स्टूडेंट्स के डेटा को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, आप देखिए। सबसे पहले ना टोटल निकालेंगे कि राहुल ने टोटल कितना लाया, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में टोटल कितना लाया। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले ना टोटल हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये नहीं कि कलम कॉपी से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 95, 52, 99, 96, 56 कितना होगा, बहुत लेट लग जाएगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इक्वल टू, लिखना है पहले सम, SUM, सम, ये फॉर्मूला लग गया। और इसको ऐसे हम लोग बंद कर देंगे और इसको पूरा सेलेक्ट कर देना है ना, कहां से, 95 से लेके 56 तक, यानी फिजिक्स से लेके इंग्लिश तक सेलेक्ट कर लेना है पूरा। इसको हम लोग सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट कर दिए।
अब इसको हम लोग बंद कर देंगे, बंद कर दिए। आप देखिए ये ऐड हो जाएगा, टोटल को ऐड करेंगे 95, 52, 93, 98, 96, 56 इंटर कर देंगे तो इसका ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। यानी इन्होंने 398 लाया है टोटल, कितना 398। उसी तरह से सेम टू सेम फिर इक्वल टू करेंगे, SUM लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे और उसके बाद पूरा सेलेक्ट कर देंगे। सोनी जितना लाई है सब पूरा सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट कर दिए। अब एंटर क्लिक कर देंगे, देखिए 197 लाई है। उसी तरह से आप देखेंगे बाबूदा का, ठीक है, इक्वल टू कर दिए सपोज डेट और सम लिख देंगे, SUM सम, शम शम कर दिए, ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट दे दिए। आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहां से यहां तक। आप टोटल कितना लाया है देखिए 311, टोटल कितना 311। आप निकालेंगे एवरेज, अब समझ में आ गया टोटल इतना इतना लाया है, हम लोग को ऐड करना तो नहीं पड़ा। अब एवरेज निकालेंगे तो इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू एवरेज, AVE एवरेज आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज, ठीक है, एवरेज, एवरेज ले लिए। अब हम लोग ब्रैकेट कर लेंगे बंद। अब इसके बाद पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कि एवरेज किसका कितना है, ठीक है, कर लिए। अब एवरेज कितना आएगा देखिए, सिर्फ उसी को टोटल को नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब एंटर कर देंगे, एवरेज जो है इसका परसेंटेज कितना है 79%, ठीक है, एवरेज यानी 79%। उसी तरह से इक्वल टू इसका देंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज देंगे। ओ भैया डेटा को एनालिसिस करना सीख रहे हैं, ठीक है, एवरेज कर देंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे बंद कर दिए ब्रैकेट को। अब पूरा सोनी का जो है नंबर मार्क्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एवरेज कितना लाई है वो 65 लाई है, ठीक है। अब उसी तरह से बाबूदादा के देखते हैं, इक्वल टू एवरेज कर लेते हैं, है ना, इक्वल टू एवरेज, एवरेज मैंने कर लिया। आप डायरेक्टली सबको सिलेक्ट कर देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए एवरेज निकल गया, नहीं इसका एवरेज रॉन्ग निकला है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से, इक्वल टू एवरेज, कर लिए सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश तक सिलेक्ट करना है। अब देखिए 62 आ गया इसका, आया। अब मैक्सिमम निकालना है, उसी तरह से इक्वल टू MX कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे। यहाँ मैक्सिमम मतलब सारा सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लाया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए सबसे मैक्सिमम 99 लाया है। उसी तरह से इक्वल टू फिर मैक्स कर लेंगे, मैक्स कर लेंगे, है ना। सोनी का हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सोनी का सिर्फ सब्जेक्ट का मैक्सिमम ना 55 लाई है। अब उधर कर लेते हैं, मैक्स कर लेते हैं, MX मैक्स कर लिए, ठीक है। इसको इक्वल कर लिए और डायरेक्टली सबको सिलेक्ट कर लेंगे। कितना लाया है सबसे ज्यादा 98, 98, ठीक है। अब मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम किस में लाया है, मिनिमम MIN कर सकते हैं, है ना, ब्रैकेट कर सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, फिर इक्वल टू कर देंगे, फिर MIN कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग पूरा सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम निकल गया, फिर इक्वल टू कर देंगे, MIN कर देंगे, फिर इक्वल टू कर लेंगे। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग सब पूरा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए मिनिमम 44 आ गया, समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया कि डेटा पूरी तरह से हम लोग एक तरह से जोड़ लिए, है ना। जिसका काम नहीं है उसको डिलीट कर देंगे ना हम लोग, अच्छा रहेगा। कट, डिलीट, डिलीट का ऑप्शन कहाँ है जी, चलिए करते हैं डिलीट, इसको कर देंगे डिलीट, डिलीट हो गया डिलीट। आप देखिए हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है एक तरह से डेटा को फिल्टर करना है। फिल्टर यानी समझ रहा है, डेटा को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, हाँ आ रहा है, शॉर्ट फिल्टर, ठीक है।
सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, मैक्सिमम मिनिमम जो भी होता है। फिल्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, फिल्टर, ठीक है। आप देखिए, मैं जो है ना, ये सारा पूरा फिल्टर हो गया, फिल्टर का ऑप्शन डाले, फिल्टर पूरा हो गया। यानी आप जिसको देखना चाहेंगे उसको देख सकते हैं। मैंने पूरा सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब बताइए किसको देखना है ना। यदि हम सबको देखेंगे, डेटा को फिल्टर करना है, तो ऑल देखेंगे, ये किसको देखेंगे। यदि इसको देखते हैं सपोज डेट, ये वाला, ठीक है, ये, तो किसका रिजल्ट देखना है, किसका रिजल्ट देखना है, रिजल्ट किसका देखना है। एक सेकेंड, गए, फिल्टर कर दिए, फिल्टर नहीं हुआ, फिल्टर, फिल्टर हट गया है। अब गए यहाँ पे हम लोग डेटा को फिल्टर करना है, सबको सिलेक्ट करेंगे, डेटा को फिल्टर कर लिए, ठीक है, फिल्टर हो गया। अब ये देखना है कि किसको देखना है, बाबूदा का, ये सोनी का, ये किसको देखना है। तो यदि सपोज डेट, यदि मैं सिर्फ बाबूदा का देखना चाहता हूँ, किसका, बाबूदा का, तो बाबूदा का देखना चाहता हूँ, सोनी को हम लोग हटा देंगे, है ना, इसको भी हटा देंगे, सिर्फ सोनी को हटा देंगे, और बाबूदा बच गया। तो बाबूदा का सिर्फ डेटा आपको दिखेगा, देखिए, दिख रहा है। अच्छा, ये भी फिल्टर होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर आ गया, फिल्टर लगा दिए। अब देखना है टोटल किसका देखना है, सिर्फ हम लोग को टोटल देखना है 197 का, या फिर इसको देखना है, उसको नहीं देखना है। तो किसका देखेंगे, आप देखेंगे 197 गायब हो जाएगा, ठीक है। किसका देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ किसका देख रहे हैं, बाबूदा का देख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यदि हम देखना चाहेंगे किसको, मिनिमम जो है, किसको देखना चाहेंगे, और ज्यादा डेटा ले लेते हैं तो डेटा और ज्यादा अच्छा लगता। चलिए, एक तरह से डेटा जो एक तरह से फिल्टर इस तरह से होता है, ठीक है। राहुल, सोनी, मोनू, मोनू, राजू, ज्योति, निशा, अभी हम देखना चाहते हैं किसका नाम, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं सबसे पहले। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, देखिए, फिल्टर कर लिए। अब किसका नाम देखना है, हम यदि बोलेंगे नाम किसका देखना है, सिर्फ हम जो है ना, बाकी किसी का नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ एक ही का नाम देखना चाहते हैं, किसका, हम सोनी का देखना चाहते हैं। तो हर सब कर देंगे, पहले कर देंगे ऑल सेलेक्ट, सिर्फ सोनी का देखना चाहते हैं, तो देखिएगा आप सोनी रहेगा, सिर्फ सोनी आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम सबको देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सबका, सबका देखना नहीं, सबका देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ देखना चाहते हैं मनीषा का और दीपा का और ज्योति का, तीन को देखना चाहते हैं। तो तीन को सिलेक्ट कर लिया और बाकी को अनसेलेक्ट कर दिए। अब देखिए तीनों दिखेगा, ज्योति, मनीषा, दीपा। तो इसका डेटा भी पूरा दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे डेटा हम लोग दिए नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोग को समझ में आ गया, एक तरह से यहाँ पे हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को सम कर सकते हैं, टोटल कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इंसर्ट का बात करते हैं, तो इंसर्ट में फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, इंसर्ट कर दिया इंसर्ट, ये डेटा को, फोटो को इंसर्ट किया। अब देखिए, ये हमको निकालना है क्या, इसका निकालना है एक तरह से डेटा को, हम लोग इस डेटा को बनाएंगे क्या, चार्ट बनाएंगे, चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए जो डेटा होता है ना, सबसे पहले डेटा में जाना होता है, ठीक है, इंसर्ट में जाना होता है। अब इंसर्ट में जाकर के जो है, इसका जो है 95, 52, 99, 96 जितना भी है, इसका हम लोग कम से कम एक डेटा बनाना चाहते हैं, लेकिन जो एक तरह से टेबल में हो या हो सकता है पाई चार्ट में हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस में बनाएंगे, हम बनाते हैं पाई चार्ट में, ठीक है। तो पाई चार्ट को क्लिक करेंगे, आप देखिए पाई चार्ट में आ गया ये डेटा, ये जो डेटा है ना, राहुल का डेटा ये दिख रहा है आपको। अब यदि सपोज यदि बाबूदा का डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है, तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, किस में देखना चाहते हैं हम लोग, एक तरह से कॉलम में देखना चाहते हैं। तो देखिए कॉलम में इसका पूरा डेटा दिखेगा, दिख रहा है। तो बाबूदा का पूरा कॉलम में इसका डेटा दिख रहा है कि ये डेटा ऐसा लाया है, ठीक है। अब यदि हम देखना चाहते हैं, तीनों का नाम देखना चाहते हैं, तो डेटा में देखना चाहते हैं, तो डेटा में इंसर्ट में जाइए आप लोग, अदर में कर सकते हैं, अदर कैटेगरीज में कर सकते हैं, या फिर
यहाँ पे इस तरह का डेटा लगा नहीं, इसको नहीं ला सकते हैं। डेटा को लाने के लिए आपको यहाँ एक सिलेक्ट करना होगा। सपोज दैट इसको सिलेक्ट कर लिए, अदर फिल्टर कर लिए, ये कर लिए। देखिए समझ में आ गया? मतलब एक तरह से डेटा को हम लोग एक तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डेटा को अलग-अलग फ़ॉर्मूलाज़ में साथ निकाल सकते हैं। ये फ़ॉर्मूला है, अलग-अलग फ़ॉर्मूला का यूज़ करके देखिए सम निकाल सकते हैं, सीन, मैक्सिमम, काउंट निकाल सकते हैं, पीएमटी निकाल सकते हैं, ये हाइपरलिंक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है? क्लियर हो गया? व्यू टैब में आप यहाँ से फ़ोटो को इंसर्ट कर लिए, ठीक है? कोई भी शेप ले सकते हैं, यहाँ से शेप मतलब जैसे ये शेप ले लिए हम लोग, ठीक है? ये शेप, इस शेप को हम लोग अलग-अलग कलर कर सकते हैं, 3D लुक दे सकते हैं, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है एक तरह से, लेकिन मेन चीज़ें जो दी थी ना, जो मेन चीज़ें था आप लोग का, वो यही था। मेन चीज़ें कौन था? ये वाला जो डेटा था, ये वाला। क्लियर हो गया? ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इंसर्ट का काम क्या है? फ़ोटो को इंसर्ट करना, है ना? फ़ॉन्ट साइज़, बुलेट्स क्या होता है? डेटा को किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं? तो यहाँ फ़िल्टर किया जा सकता है। व्यू टैब में जाकर के हम लोग प्रिंट आउट दे सकते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ में जाके फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, पेज सेटअप में पेज कर सकते हैं, पेज बैकग्राउंड लगा सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है? फ़ॉर्मूलाज़ जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इंसर्ट में अब कुछ ऐसा है नहीं, हाइपरलिंक दिया गया है। हाइपरलिंक किस तरह से होता है? हेडर-फुटर देख सकते हैं या फिर सिंबल दे सकते हैं, यहाँ से अलग-अलग सिंबल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग अपने घर में या फिर आपके पास लैपटॉप ये है तो फिर बहुत बेस्ट होगा।